तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कर रहे थे, और लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था। उसमें हमने तीन फॉर्मूलेज डिराइव किए थे जो अपने काम के हो सकते हैं। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट वाला, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब, और एक में डिनोमिनेटर में पी एस आ गया था, वो भी हमेशा वैलिड था। तो मेरे ख्याल से आपने वो लेक्चर जरूर देखा हो, नहीं देखा है तो आप वो जरूर देख लें। फिर हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक और वो लेक्चर देखने के बाद। जिन्होंने देख रखा है वो आए सीधा सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 4 ग्राम सॉलिड सॉल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं 54 ग्राम वाटर में। इससे क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर 1% से कम हो जा रहा है। तो हमें मोलर मास बताना है सॉल्यूट का। यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है, मतलब आरएलवीपी का ये क्वेश्चन हो सकता है ना। अब आरएलवीपी का कंसेप्ट क्या कहता है? पी नोट यानी कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन, यही तो कहता है। अब यहाँ पर हमें ना तो पी नोट मालूम है ना ही पी एस, लेकिन ये मालूम है कि 1% से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर ओरिजिनल वेपर प्रेशर यानी कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग 100 मान लें, वो घट के 99 हो गया है। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग 100 एज्यूम भी कर लेते हैं। चलिए पी नोट अगर मैं 100 एज्यूम कर लूं तो हमारा पी एस क्या हो जाएगा? 99। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 99 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन। एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। हमें नहीं पता है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो एन को एन ही रखेंगे। कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट दिया हुआ है, वाटर है, 54 ग्राम है, तो 3 मोल हो जाएगा, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ 3 रख देंगे। तो यहाँ से आप देखें 1/100, यहाँ से क्या आ गया? 1/100 इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस 3। यहाँ से हम लोग स्मॉल एन फाइंड कर सकते हैं क्या? जरा फाइंड कर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एन प्लस 3 इज इक्वल्स टू 100 एन, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो 99 एन इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू आ गया 3/99 यानी कि 1/33। यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया? 1/33। अब आप बताएं नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मैं नंबर ऑफ मोल की जगह लिख सकता हूँ स्मॉल एम गिवन मास बाय कैपिटल एम मोलर मास इज इक्वल्स टू 1/33, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें मोलर मास पूछ रहा है और गिवन मास दिया हुआ है, तो स्मॉल एम दिया हुआ है, कैपिटल एम पूछ रहा है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 4m, सॉरी 4/m इज इक्वल्स टू 1/33। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी 33 × 4। 33 × 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से 132 आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए। ए अपना पूरी तरह से सही हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक बार यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ मोल फाइंड किया गया 1/33 आया। फिर नंबर ऑफ मोल से हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया 132 आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आप इसको चाहें तो पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखें मास पूछा जा रहा है, इस बार गिवन मास पूछा जा रहा है और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है ना। लिक्विड ऑक्टेन इस बार सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी चेंज कर दिया है। वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 80% हो गया, इस बार 80% से कम नहीं हुआ। पिछली बार 1% से कम हो गया था, इस बार रिड्यूस होके 80% हो गया, यानी कि इनिशियली अगर 100 लेंगे तो घट के 80 हो गया, 20 से कम हुआ, है ना। इंग्लिश का थोड़ा लैंग्वेज का गेम है। तो अगेन वही फॉर्मूला अपना, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो पी नोट अपना अगर 100 एज्यूम कर लें तो पी एस 80 हो जाएगा। फिर इसको 100 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा अपना एन अपॉन एन प्लस एन। यहाँ ये 20/100, 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन। अब कैपिटल एन यहाँ से निकालें। 114 ग्राम दिया हुआ है लिक्विड ऑक्टेन, और ऑक्टेन का मोलिकुलर मास आप निकालेंगे तो वो भी 114 ही आता है। तो 114 डिवाइडेड बाई 114 वो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n+1 इज इक्वल्स टू 5n। अब n को उधर भेज दें, 1 इज इक्वल्स टू 4n, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया इस बार 1/4, यानी कि 1/4 मोल था इस बार।
और n को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 1/4। और इस बार क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, तो m/40 इज इक्वल्स टू 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4m इज इक्वल्स टू 40, तो m की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 10। तो बेहद आसान सा है, सेम रिलेशन सेम सब कुछ लग रहा है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें और आसान हो सकता था अगर क्वेश्चन में ही कहीं लिख दे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये स्मॉल वाला और इग्नोर हो जाएगा, तो और आसान हो जाएगा अपने लिए। तो ये अपने पास सॉल्व किया हुआ है, 10 ग्राम आंसर है अपना, है ना। ये स्लाइड आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, है ना। देखते हैं एक बार क्या है इसमें। देखें क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर, यानी कि वाटर अपना प्योर लिक्विड हो गया इसमें, वो कम हो गया 5% से। यानी कि अगर इनिशियली पी नोट हमारे पास 100 था, तो पी एस कम होके बाई 5% है, तो 95 हो गया, ठीक। ऑन एडिशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट, सही बात। फाइंड मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखें, ध्यान से देखें, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये क्या होता था, एन अपॉन एन प्लस एन। यानी कि ये अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट, है ना, ये कराया है पीछे। तो अब जो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना, इस मोल फ्रैक्शन से हमें मोलिलिटी निकालना है। बेसिकली हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है, वहां से हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा, और फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्जन पर रखा है, मोल फ्रैक्शन को मोलिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन का आधा पार्ट जो है वो पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स का हो गया। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, पूरा कैसे करेंगे। पी नोट की जगह अपन ने 100 रख दिया, पी एस 95, 100 माइनस 95 अपॉन 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ आ जाएगा ऊपर 5 नीचे 100, तो ये बन जाएगा 5/100, यानी कि 1/20। 1/20 अपना आ गया एक्स सॉल्यूट। अब यहां से हमें निकालना है क्या, मोलेलिटी। अब मोलेलिटी अपन को क्या पता होना चाहिए, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमें क्या मिल गया है, एन अपॉन एन प्लस एन मिल चुका है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है। वो कितना है, 1/20। तो मैंने आपको बताया होगा, इसको 1/20 को 1/1 + 19 इस फॉर्मेट में लिख लिया करें जब भी मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, अपने को स्मॉल एन की वैल्यू पता चल गई और कैपिटल एन की वैल्यू पता चल गई, है ना। स्मॉल एन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन 19 को। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहां से क्या हो गया, स्मॉल एन सीधे अपना 1 आ गया, और कैपिटल एन अपना सीधा 19 आ गया, है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, वो सीधा अपन को पता चल गया 1। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, अरे मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, और सॉल्वेंट वाटर है, तो इसको 18 से गुना कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। तो अपना सीधा आंसर आ गया, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 19 × 18, ये ग्राम में हुआ, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में हो जाए। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.92 आ रहा होगा, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वेराइटीज बन सकते हैं। इसमें आप देख रहे थे कि कंसंट्रेशन टर्म्स या मोल कंसेप्ट का भी ठीक ठाक यूज था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर बनते हैं। अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन आप जो भी बुक लगाते हैं या जो भी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, है ना। ये आपका सॉल्यूशन है जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपका आंसर तक आ चुका है ना। और अगला अपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो। बाय ऑल, थैंक यू।